हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिरेकल में ऐड किए गए नए IMS फीचर के बारे में। तो क्या है IMS? का मतलब है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे 1 अक्टूबर 2024 से GST पोर्टल पर लॉन्च किया गया था और टैक्स पेयर 14 अक्टूबर 2024 से सप्लायर द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग जैसे एक्शंस ले सकते हैं। अब तक आपको इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग रखने जैसे एक्शंस लेने के लिए GST पोर्टल पर से सारी प्रोसेस करनी रहती थी, लेकिन मिरेकल ने अब यह प्रोसेस आसान बना दिया है। आप डायरेक्ट मिरेकल में से ही इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग जैसे एक्शंस ले सकते हैं और साथ ही अपने ITC को भी ट्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल GST पोर्टल के नियमों के अनुसार। ये फीचर आपके सिस्टम को GST I2B के साथ सिंक करता है, जिससे ITC क्लेम करना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं मिरेकल में ये फीचर कहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए GST में जाएं, GST रिटर्न और उसमें IMS में क्लिक करें। यहाँ आपको IMS काउंट समरी शो होगी और B2B इनवर्ड इनवॉइसेस की कंप्लीट सेक्शन वाइज एंड एक्शन वाइज ब्रेकडाउन समरी डिस्प्ले होगी और हर सेक्शन के साथ आपको एक्शन कॉलम दी गई है, जिसमें पहला है नो एक्शन, मतलब ऐसे इनवॉइसेस जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देन एक्सेप्टेड मींस जो इनवॉइसेस आपने वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट रिजेक्टेड, यानी ऐसे इनवॉइसेस जो आपने ITC के लिए रिजेक्ट कर दिए हैं। एंड एट लास्ट पेंडिंग, ऐसे इनवॉइसेस जिस पे आप बाद में एक्शन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइव डेटा डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आपको GST पोर्टल लॉगिन में सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। याद रखें, जितनी बार आप IMS रिपोर्ट्स क्लोज करके बाहर जाएंगे, आपको फिर से डेटा डाउनलोड करना रहेगा। नाउ लेट्स डाउनलोड द डेटा। हमारा डेटा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। इधर हमें इनवॉइसेस के टाइप के अकॉर्डिंग IMS इनवॉइस की काउंट समरी डिस्प्ले होगी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड नीचे कॉर्नर पे प्रिंट, डेट, फिल्टर एंड फॉर्मेट जैसे जेनेरिक ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ नीचे अमाउंट समरी पर क्लिक करने से आपको IMS की सेक्शन एंड एक्शन वाइज टोटल अमाउंट समरी शो होगी। नेक्स्ट यहाँ डेटा को इन डिटेल सेक्शन वाइज देखने के लिए एंटर प्रेस करें। यहाँ ग्रीन कलर डेटा दर्शाता है कि ये डेटा का GSTR1 फाइल्ड हो चुका है और ऑरेंज कलर डेटा शो करेगा कि इसका GSTR1 फाइल्ड करना बाकी है। एंड जो भी डेटा मिसमैच होगा वो एंट्रीज यहाँ पे रेड कलर में शो होगी। नेक्स्ट यहाँ से आप फाइल्ड डेटा, नॉट फाइल्ड एंड ओल्ड डेटा का फिल्टर लगा के डेटा रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट बटन से आप पर्टिकुलर इनवॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल सिलेक्ट बटन से सारे इनवॉइसेस एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनवॉइसेस सिलेक्ट करके आप एक्शन बटन पे क्लिक करके उस पे एक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह आप इनवॉइसेस सिलेक्ट करके रिसेट बटन से आप पर्टिकुलर इनवॉइस में लिए गए एक्शंस को रिसेट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ रिफ्रेश मैच बटन पे क्लिक करने से आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। एंड एट लास्ट सेव ऑन पोर्टल, उस पे क्लिक करने पर आपने जो इनवॉइसेस पे एक्शन लिए हैं वो पोर्टल पे सेव हो जाएंगे। एंड यहाँ ऑल इनवॉइसेस पे क्लिक करने पर आपको सारे इनवॉइसेस एक साथ शो होंगे और आप यहाँ से भी सारे एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट बाहर IMS काउंट समरी पे यहाँ लॉग रिपोर्ट दिया गया है, उस पे क्लिक करने पर आपको सारे एक्शंस का लॉग रिपोर्ट मिल जाएगा। नाउ GSTR2B कंप्यूट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। देन ITC रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करें। GST पोर्टल लॉगिन में सारी डिटेल्स फिलअप करनी है और यहाँ पे GSTR2B कंप्यूट होते ही आपको सक्सेसफुली GSTR2B कंप्यूटेड का मैसेज मिलेगा। अगर आप GSTR2B डाउनलोड करना चाहते हैं देन क्लिक यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। और GSTR2B डाउनलोड होने पर अगर GSTR2B एंड IMS स्टेटस में डिफरेंस रहा तो आपको उसकी कंपैरिजन रिपोर्ट यहाँ पे शो होगी। सिलेक्ट और ऑल सिलेक्ट करके GSTR2B में ITC स्टेटस अपडेट कर सकते हैं।
स्टेटस अपडेट होते ही आपको सक्सेसफुली ITC अपडेट का मैसेज मिलेगा। चलो GST I2B में न्यू स्टेटस अपडेट देखते हैं। IMS जो इनवॉइस में एक्सेप्ट किया था वो हमें GST I2B में क्लेम में शो होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।